बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत जब आई तो उन्होंने बड़े दावे किए और अब भी आप देखें कि इन्होंने अपने हमलों का महवर रखा हुआ है इमरान खान साहब को। और जब आए तो कहा कि इमरान खान ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए, ख़ास तौर पर अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर दिए। ये कितना जुल्म कर दिया इमरान खान ने, किस तरह की बातें की इसने, किस तरह की तकरीरें की। और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म अब तक कह रहे हैं कि ये बड़ा ख़राब किया, अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर दिए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो इस हुकूमत ने चीन के साथ कर दिया है, चीन के साथ ताल्लुकात का कर दिया है, वो जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं। अब हाल ही में खबर आई और ख़ुद मौजूदा हुकूमत के ही वज़ीर साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया और बाकायदा ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि जी पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी कम हो गई है, चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी कम हो चुकी है। अच्छा, इससे पहले तो ये था कि जी वबा थी, दीगर मसाइल थे और बड़ा कुछ था। फिर भी इमरान खान पर जब इल्ज़ाम लगा तो चीन की तरफ से सरकारी सतह पर कहा गया कि नहीं, कोई इमरान खान के दौरे हुकूमत में CPEC स्लो नहीं हुआ, ये सब गलत बात है। हाँ, वबा की वजह से कुछ मामला रुके थे लेकिन कोई रोल बैक नहीं किया इमरान खान ने CPEC को, ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा था। अब आप देखें कि अब हुआ क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जब अमेरिका गए हैं तो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने क्या किया है, बिलावल भुट्टो की किस तरह से बेइज्जती की है, वहाँ पर किस तरह हमारे सबसे अच्छे करीब तरीन दोस्त चीन को नाराज़ किया कि चीन ने उस पर फिर शदीद रद्दअमल दिया है। उसी वक्त आप जवाब दे देते, क्यों ज़रूरत पड़ी चीन को जवाब देने की? चीन तो गुस्से में आएगा और फिर चीन तो याद करेगा कि इमरान खान इनसे कहीं अच्छा था। आप ये देखिए कि हर चीज़ के लिए इजाज़त मांगी जा रही है वहाँ से कि जनाब हम रूस से तेल खरीद लें या ना खरीद लें, अगर आपकी इजाज़त हो, ये कर दें वो कर दें। अब हुआ क्या है, आपने देखा होगा हर तरफ ये खबर लगी है, आपको बहुत आम ये मिल जाएगी कि जी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है पाकिस्तान से, ये डिमांड की है कि जी आप पहले चीन से अपने कर्ज़े मुआफ़ करवाएं। चीन को कहें कि जो उसने कर्ज दिया नहीं CPEC में, जिस पर पहले दिन से इतराज़ चल रहा है अमेरिका को, भारत को कि जी CPEC हत्ता के गिलगित-बल्तिस्तान से गुजरता है तो जी भारत तो कहता है जी हमारा इलाका है, इस तरह की बात करता है। तो CPEC पर पहले दिन से अमेरिका इतराज़ करता है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी बाकायदा अमेरिका की तरफ से सरकारी तौर पर बयान जारी किए गए कि जी ये ठीक नहीं है, इसको इससे पीछे हटें, ये ठीक नहीं है, कर्ज़ों में डुबोया जा रहा है, फला फला फला, इस तरह की बातें। अब जाहिर है कि बिलावल भुट्टो साहब तो यही कहते हैं हम गए हैं, मांगने गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का मशहूर ज़माना जुमला कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो वो बात आज तक जारी है कि वहाँ गए, जनाब हमारे कर्ज़े माफ़ कर दें, हमें कुछ रकम दे दें। तो आगे से उन्होंने जनाब सुना दी, शर्मिंदा कर दिया कि जी पहले चीन से कहो तुम्हारे कर्ज़े माफ़ करें। अब आप देखें क्यों, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि हम चीन से कोई ऐसी डिमांड करें, कोई ऐसी बात करें, ताल्लुकात ख़राब हों, प्रेशर डाल रहे हैं। यानी अब अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान कहेगा चीन से कि जी वो अमेरिका चुके कह रहा है तो आप ज़रा हमारे कर्ज़े माफ़ कर दें। अब चीन ने इसका क्या जवाब दिया है उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले हम इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं, हाईलाइट करते हैं कि ये क्या चक्कर है। अब चीन और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है, आप इससे वाकिफ़ हैं, और इसी वजह से चीन और रूस काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब एक तरफ भारत है, वो चीन से सस्ता तेल खरीद रहा है, हत्ता कि यहां तक खबरें चल गई कि जी भारत ने वो सस्ता तेल लेकर अमेरिका को आगे से बेच दिया है, यहां तक हुआ है। अब पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा करीबी दोस्त आप कह सकते हैं चीन के साथ साथ सऊदी अरब है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के आजकल अमेरिका से कैसे ताल्लुकात हैं जनाब, आपको पता ही है। वो तो गए नहीं रिसीव करने अमेरिकी सदर को, और वो रूस के साथ किस तरह से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। दोनों तेल बरामद करने वाले ममालिक हैं, रूस भी और सऊदी अरब भी। वो अब कह रहे हैं कि हमने तेल की कीमत दोबारा ऊपर ले जानी है, वो इस तरह से बातचीत आपस में साथ ले जा रहे हैं। अब यहीं पर चीन भी हमें नज़र आ रहा है, रूस और चीन करीब आ चुके हैं। अब हो ये रहा है, मैंने देखा कि ये खबर भी चली, मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिल जाएगी कि जी अमेरिका ने थोड़ा सा इशारा दिया है कि वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए आप सस्ता तेल खरीद लें रूस से। भाई अफगान तालिबान सस्ता तेल, गैस, गंदम रूस से खरीद रहे हैं, सोचिए कितना अरसा उनकी जंग रही है। वो रेजिस्ट कर रहे हैं अमेरिका को, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम तो जाके ये सुनकर आ गए कि जी चीन से पहले कर्ज माफ़ करो। जिस तरह तंज नहीं करते किसी दोस्त को, वो तुम्हारा बड़ा बनता है ना रिश्तेदार, ज़रा उससे कहो ना ये काम करे। तो चीन ने कहा है कि जी हमने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है, अभी सैलाब में भी मदद की है। अमेरिका इस तरह का दबाव डालने की बजाय कोई ठोस इकदामात करे,
अगर यही बात है तो IMF से कह दें हमारे कर्जे जो हैं वो कुछ माफ़ कर दें, IMF शराइत और ज़्यादा नरम कर दे, कुछ इस तरह की बात कर दें। उन्होंने तो खरी खरी सुना दी है कि भाई जो हमने देना था दे दिया, निकलो यहाँ से। जिस तरह आप किसी फ़कीर को नहीं कहते निकलो, जाओ उससे जाकर करो बात, हमसे क्या मांगने आए हो, इस तरह की उन्होंने बात सुना दी आपको। तो आप वो दौर याद करें कि इमरान खान साहब के दौर में चीन के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे। ये जो साइफर का खेल खेला जा रहा है, क्या आपके ख्याल है चीन ये चीज़ नोट नहीं कर रहा? और शाह महमूद कुरैशी जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला चल रहा था तब चीन नहीं गए थे शाह महमूद कुरैशी। तो ये सब चीज़ें चीन नोट कर रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, कौन किस तरफ लॉबिंग कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का खेल जो है ये किस तरफ खींचा जा रहा है। अब आप देखें, ये मैंने आपको अमेरिका के हवाले से बता दिया। अब चीन ने अमेरिकी तनकीद मुस्तरद कर दी, पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद का आज़म किया, जी हम करते रहेंगे और आप भी कुछ ठोस काम करना करें। चीन कई दफ़ा कह चुका है जी CPEC में आप भी शामिल हो। ये $54 अरब की इन्वेस्टमेंट है जिसमें रोड हैं, रेल लिंक्स हैं, बंदरगाहें हैं, इसके अलावा एनर्जी के इसमें प्रोजेक्ट्स हैं और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। लेकिन वो तो अब पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि ये बात तो आ चुकी सामने कि जी चीन समझाता रहा कि ये जो आप ऑरेंज लाइन मेट्रो बना रहे हैं, ये जो 300 अरब रुपए आप लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, कर्जे भी वापस नहीं हो सकेंगे, इतने महंगे कर्ज। और जावेद चौधरी साहब ने इस पर कॉलम लिखा कि जी एक मीटिंग में आर्मी चीफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात कही इसहाक डार को कि भाई आप कैसे वापस करेंगे, ये तो चीन भी कह रहा है कि वापस नहीं हो सकते, आप ये गलत कर रहे हैं, ये सब्सिडाइज करके आप ये तो पता नहीं 200 का टिकट भी दें, 300 का टिकट दें तब भी खर्चा नहीं पूरा होगा, 20 रुपये 50 रुपये में आप कैसे खर्चा पूरा करेंगे। लेकिन नहीं, वो जी कुछ सियासी काम भी होते हैं, ये इसहाक डार साहब ने कहा, जो आजकल बड़े जादूगर बने हुए हैं, तो इसकी बजाय आप एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा देते ताकि सस्ती बिजली आपको मिल जाती और बहुत सा हो सकता था। तो इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो आप देखिए। तो चीन ने आपको ये CPEC के लिए कर्ज दिया और यही जो डॉलर्स आ रहे थे यही मार्केट में मुबीना तौर पर फेंक के इसहाक डार ने डॉलर को मेंटेन रखा। और वो जी हमारे दौर में डॉलर 100 का था जी, ये था वो था, वो इस तरह किया, वो डॉलर्स झोंक दिए, वो जो कर्ज लेते रहे। अब भी ये बात की जा रही है कि इसहाक डार साहब इंतजार कर रहे हैं कि ये सैलाब ज़दगान के लिए जो डॉलर्स आएंगे वो मार्केट में फेंक के डॉलर को इस तरह से स्टेबल रखेंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी आमदनी नहीं होगी, आप डॉलर कमा नहीं रहे, तो डॉलर तो कोई स्टेबल नहीं रहेगा, ऊपर जाता चला जाएगा। अब एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई हैं, ये इसहाक डार साहब के आने के बाद भी एक्सपोर्ट्स नीचे आई हैं, मुसलसल नीचे जा रही हैं। आपकी जो असल कमाई है, ये तो सूरत हाल है। तो जनाब, अब ये खबर जिस तरह से इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि फैल चुकी है कि जी ये अमेरिका ने जो कुछ कह दिया है, अब इस पर बाकायदा देखिए ना, पाकिस्तान चीन से कर्ज़ों में रिलीफ तलब करे अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, तो ये अब वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि आप ये करें, वो करें, वो करें। तो अगर ये करते हैं ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि अब जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, वहाँ गए और शहबाज शरीफ ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद ये ज़ाहिर की, जो खुश नज़र आ रहे थे कि जी अमेरिकी सदर के साथ तस्वीर उतर गई है। यहाँ ये था कि जी उस वक्त तंज करते थे जी इमरान खान की फ़ोन पर नहीं बात हो रही जी अमेरिकी सदर से, तो उनके भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये कह दिया मुईद यूसुफ ने कि जी हमें भी कोई इंतज़ार नहीं है। तो अब आप देख लें चीन और अमेरिका के ताल्लुकात क्या हैं। और अब जाहिर है कि देखते हुए कि कौन डट के खड़ा हुआ, किसने साइफर के मामले पे क्या स्टैंस लिया। तो चीन किसको याद कर रहा होगा? इमरान खान को। वो तो समझेगा कि हाँ जी इमरान खान तो बेहतर था, ये लोग तो बिल्कुल ही लेट जाते हैं, ये तो इस तरह हमारे लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, हम इनका साथ देते हैं और ये वहाँ जाकर हमारे खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। और इसलिए जनाब अब एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम एक सादा पैगाम भेजते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान के लिए हैं, जैसा कि माजी के कुदरती आफात के दौरान थे। और मैंने अपने साथियों पर जोर दिया है कि वो चीन को कर्ज़ों में रिलीफ और तंजीम नौ के कुछ अहम मामलात में शामिल करें ताकि पाकिस्तान सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से जल्द निकल सके। जी ऐ करो तुसी काम, चीन को कहो कि आपके कर्जे छोड़े। फिर जनाब ये कहा कि जी ये हम तो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, एहसान जितलाया, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो चीन कर्जे माफ़ कर दे। भाई आप भी कर दें, फिर IMF भी कर दे, मदद तो चीन भी कर रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने कुछ 14 अरब डॉलर चीन का वापस करना है। सऊदी अरब ने भी रखवाए हुए हैं कुछ रकम, चीन ने भी रखवाई हुई है कुछ रकम। तो अब ये इस वक्त सूरत हाल है और अब देखना ये है कि किस तरह से ये हुकूमत अब चीन को मना सकती है कि उनकी तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि इन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने ख़राब कर दिया CPEC को, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, तो चीन ने फिर इसका नोटिस लेकर चीन की तरफ से सरकारी तौर पर कहा गया कि नहीं, इमरान खान के दौर में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जी CPEC ये हो गया, वो हो गया। बल्कि वो मैंने आपको बता दिया कि जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में ये लिख दिया, वो आज तक उस पर स्टैंड करते हैं
कि मीटिंग में तो ये हुआ कि इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है जो चीन से कर्ज आए हैं उनका। तो लिहाजा अब आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी हो रहे हैं मामलात, वहाँ से भी जोर लग रहे हैं, रिजीम चेंज का भी इल्ज़ाम लगता है कि जी मीर जाफ़र मीर सादिक थे, बाहर से भी आया। तो इस सारी सूरत हाल में चीन भी कोई ये नहीं कि पीछे हटा हुआ है, वो सब चीज़ें नोट कर रहा है, सब चीज़ें देख रहा है कि यहाँ जो पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है और उसका बाहर से क्या असर लिया जा रहा है, तो वो भी ये देख रहा है कि किसका किस तरफ झुकाव है। तो यकीनन ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत आएगी तो यानी चीन का ज़्यादा झुकाव नज़र आता है कि इमरान खान साहब की तरफ होगा। और ज़ाहिर है कि अब जब वो ख़ुद ये ऐलान कर चुके जी रूस से हमें तेल लेना चाहिए, सस्ता तेल लेना चाहिए सब, तो जो इस वक्त ये कैंप एक ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है रीजन में, रूस, तुर्की, चीन, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उस तरफ जाएगा। जब भी इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब आएंगे, तो चीन लगता ही है कि अगरचे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी के नहीं करते, बाकी ताकतों को तो बहुत शौक़ है, माजी में भी हो चुका है रजीम चेंज के चक्कर, तो चीन अभी इस पर बिलीव नहीं करता। उसके लिए पहले बड़े मसाइल क्रिएट हुए हैं ताइवान में, दीगर जगहों पर, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ये चाहेगा क्योंकि ऐसी रजीम ना आए जो उसके ख़िलाफ़ काम करी हो, या जो उसके दुश्मनों के आगे बिल्कुल लेट जाए और सब चीज़ें उनके सामने जाकर मांग रही हो या उनके कहने पर चल रही हो। तो इसलिए जनाब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कब इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से चीन से ताल्लुकात किस तरह से बहाल किए जाते हैं या बेहतर किए जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।